नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोचिंग होम 24 पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं JOIT के लिए सुपर फास्ट एक्सप्रेस क्लासेस। आज से जो है 13 ज़बरदस्त क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जिसमें आज आपके लिए पहली क्लास शुरू होने वाली है। यानी 13 दिन और 13 क्लासेस आपके लिए हैं। तो ये 13 की 13 क्लासेस जो है, इसमें आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर सिलेबस करवाया जाएगा विद MCQs। तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है अगर आप JOIT में इस बार सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो आज की पहली क्लास हम शुरू करते हैं, देखते हैं एक एक करके यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले बात करेंगे सामान्य परिचय, कंप्यूटर के सामान्य परिचय से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जो है वीडियो को कर दें। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जल्दी से आप जो है क्वेश्चन देखिए। और साथ में क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SBI 2008 और 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसमें जो है डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, यानी क्वेश्चन 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद देखिए, ATM क्या है। ATM जो है वो बिना स्टाफ के नकदी देने वाली एक मशीन है। तो ATM का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो ऑप्शंस आपके सामने है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है ऑप्शन डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो CPU का भाग बताना है आपको। तो यहां से काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। तो बात करेंगे CPU के भाग की, तो यहां से कंट्रोल यूनिट जो है वो CPU का भाग है, और साथ में ALU भी जो है इसका एक भाग है। तो राइट आंसर होगा पांचवे का यहां से ऑप्शन सी। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, डाटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो इसमें यह भी आसान सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिक इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में आप डाटा जो भेजते हैं, जो जाता है, उसे बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, उसे इनपुट कहा जाता है। यानी 7 का यहाँ से सी जो है राइट आंसर होगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है रूपांतरण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा CPU द्वारा। तो CPU जो है वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो जो 9वें का राइट आंसर होगा वो यहां से, सॉरी माफ कीजिएगा, 8वें का वो है ई, CPU। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप सभी को पता है, असाधारण सा क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप इसमें देखेंगे वो सभी सामान्य कंप्यूटर के सामान्य परिचय से है। तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, और इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो अगर बात करेंगे, कंप्यूटर जो है वो डाटा संकलन करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, डाटा संकलन करता है, ये तो बिल्कुल सही है, ये कंप्यूटर का कार्य है और विशेषता है। डाटा संचयन करता है, ये भी सही है। डाटा संसाधन करता है, डाटा निर्गमन करता है। इसमें जो है डाटा आंकलन जो है वो गलत होगा, यानी 10वें का ई जो है, ये डाटा आंकलन वो कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। आगे क्वेश्चन 11 देखिए, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डाटा है वो संख्या व चिन्ह सूचनाओं को कहते हैं। यानी ऑप्शन डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित जो डाटा होता है उसे सूचना कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, निम्न में से CPU का भाग है। तो आपको पहले बताया CPU का इनमें से भाग कौन सा है। तो ऑप्शन डी जो है ALU बिल्कुल राइट आंसर होगा। CPU का कंट्रोल यूनिट भी एक भाग है, और ALU जो है वो भी CPU का भाग है। तो 13वें का जो राइट आंसर होगा वो यहां से ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखिए, EDP क्या है। तो EDP का पूरा नाम अगर बताएं तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है वो ऑप्शन डी है। तो यहां से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
ईडीपी का पूरा नाम। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, तो कंप्यूटर में सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। तो सीपीयू का भी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको पता होनी चाहिए, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्वेश्चन 16 देखते हैं, एएलयू का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताया सीपीयू का भाग जो है वो एएलयू है, तो एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो पहला ही ऑप्शन यहां से बिल्कुल सही होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है, एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो सीपीयू क्या एक चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीपीयू जो है वो एक चिप है। उसके बाद क्वेश्चन 18 देखिए, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। तो कंप्यूटर द्वारा जो बुनियादी कार्य है देखिए उसमें है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा स्टोरेज। तो कंप्यूटर द्वारा जो बेसिक कार्य है, बुनियादी कार्य है, वो ये सभी है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी है, लॉजिकल ऑपरेशन भी है और डाटा स्टोरेज भी कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा सीपीयू। तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद अगर बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क, उनके बीच जो संपर्क है वो स्थापित करता है, तो कौन इनके बीच, वीडियो की अगर बात करेंगे तो वीडियो डिजिटल यूनिट जो है, जिसे आप मॉनिटर भी कहते हैं, उसी को वीडियो कहा जाता है। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो कौन स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीपीयू। तो मॉनिटर और उसके बाद कीबोर्ड के बीच में जो संपर्क है वो स्थापित करता है सीपीयू। तो ये आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अगर 21 देखें, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो कंप्यूटर तो एक आप सभी को पता है गणक है, और उसके साथ साथ जो है कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर गणितीय और अगणितीय सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो 21 का राइट आंसर होगा यहां से ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव मन तथा कंप्यूटर में से किसकी गति अधिक होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव मन। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम क्या हैं। तो सीपीयू, जिसे आप हिंदी में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के नाम से भी जानते हैं, उसके काम क्या हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए जल्दी से इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो देखिए जो अंकगणितीय परिकलन है, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति से वांछित डेटा की खोज करना। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो अगर मनुष्य की स्मरण शक्ति की बात करें तो वो होती है सामान्य कंप्यूटर की तुलना में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर को जो है किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो इसे जो है कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है। तो 25 का राइट आंसर होगा यहाँ से सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेसी से काम करता है, इसमें गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं और काफ़ी तेज़ी से ये जो कार्य करता है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य, तो क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं यहाँ से। तो इसमें मुख्य कारण है डेटा का संकलन और निवेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी है, डेटा का संचयन ये भी है, यहाँ से डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमान और पुनर्निगम। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो तीनों काम जो है वो तकनीकी कार्य हैं कंप्यूटर के। तो निर्गमान और पुनर्निगम जो है वो इसके 3 कार्य हैं। तो उसके बाद देखिए कंप्यूटर की क्षमता डैश है, सीमित, असीमित, निम्न या उच्च। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ से देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमित। कंप्यूटर की क्षमता जो है वो सीमित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है।
तो कंप्यूटर के मुख्य कार्य प्रणाली में। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं फ्रेंड्स, 29 का राइट आंसर होगा इंटरनेट। तो निवेश भी है, आउटपुट है, सीपीयू है, उसके बाद बाह्य स्मृति। तो इंटरनेट इसका राइट आंसर होगा, इंटरनेट इसके मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है, तो राइट आंसर जो है वो सीपीयू होगा 30 का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीयू से इस प्रकार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो पहले भी बताया आपको, सीपीयू जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है एसबीआई में 2009 में। तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी जो है 32 का राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन जो है ये उत्तरांचल पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। जी हाँ फ्रेंड्स। उसके बाद आगे देखेंगे, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, बिल्कुल सही। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही। कभी कभी वायरस द्वारा क्रमित होता है। तो ये चारों ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर के संदर्भ में बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी जो है सभी चार जो है यहाँ से बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर होगा इसका। देखिए सबसे पहले कंप्यूटरीकरण में क्या क्या आवश्यक होता है, उसको दृढ़ करने की इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, उसके बाद जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो ये चारों जो है बिल्कुल सही हैं अगर जो है किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण करना हो। तो उसके बाद देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू से क्या तात्पर्य है। तो आपको पहले ही बताया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। उसके बाद देखिए कंपेयर क्या है, तो कंपेयर इनमें से आपको 36 का राइट आंसर बताना है। कंपेयर जो है वो एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, ठीक है। तो उसके बाद आगे अगर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या ये सभी। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोसेस। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो ऑप्शन सी है, प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे आप एएलयू के नाम से जानते हैं। तो क्या इनमें से मुख्य घटक है, तो ये सभी जो है वो सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट्स हैं और मुख्य घटक हैं। उसके बाद कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या कहते हैं, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। इनपुट जो है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को, और कंप्यूटर जो डाटा इंफॉर्मेशन देता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट। 39 का राइट आंसर होगा यहाँ से ए। उसके बाद देखिए, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस्ड डाटा जो होता है उसे आउटपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं और जो प्रोसेस होकर डाटा मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो सीपीयू के कार्य हैं, तो आपको बताना है कि सीपीयू के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले देखें, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रण करना। जी हाँ फ्रेंड्स, सीपीयू का कार्य है। डेटा को तत्कालीन रूप में स्टोर करना, ये भी जो है सीपीयू का कार्य है। उसके बाद आगे देखें, निर्देशों को पढ़ना और आदेश करना, ये भी सीपीयू का कार्य है। तो तीनों जो है वो सीपीयू के कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो सभी जो है सीपीयू के कार्य हैं। उसके बाद देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, ठीक है। तो इनपुट का आउटपुट रूपांतरण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद आगे देखिए, कंप्यूटर के भाग को जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य करता है। तो इनमें से कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये जितने भी कार्य होते हैं वो कौन करता है, एएलयू। आउटपुट क्या है, तो आउटपुट अगर बात करेंगे तो काफ़ी आसान है, आपको ऊपर समझाया, तो आई होप आपका इजीली इसका उत्तर देंगे। तो आउटपुट वो है जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, ना कि यूज़र प्रोसेसर को देता है। तो यूज़र प्रोसेसर जो है यूज़र को देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। इलाहाबाद पीओ का जो एग्ज़ाम था 2010 उसमें पूछा गया है। तो बताना है इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आउटपुट जो है वो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया
परिणाम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में हल्का न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो इसका आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर का रूप लेता है। कौन? अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन इलाहाबाद पीओ में पूछा गया है। उसके बाद देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट्स के रूप में निम्नलिखित में से कौन होता है। तो अब बताना है क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर। तो इसमें जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपको बताया एएलयू जो है वो एक मुख्य कंपोनेंट के रूप में होता है। एएलयू, सीयू और मेमोरी। तो तीन ये मेन कंपोनेंट्स है। कौन से? सीयू, एएलयू और मेमोरी। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट्स है। उसके बाद देखिए डैश कच्चे तथा रो फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश जो है डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। अगर हम बात करें, अगर डेटा जो है वो जिसे हम रो फैक्ट्स कहते हैं, जब वो प्रोसेस्ड हो जाता है प्रोसेसर द्वारा, सीपीयू द्वारा, तब जो है वो इंफॉर्मेशन का रूप लेता है। तो यानी कच्चे जो हमारा डेटा होता है, कच्चा जो इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम डेटा कहते हैं। जब वो एक निश्चित रूप लेता है या प्रोसेस्ड होता है, उसके बाद उसे हम सूचना कहते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेटा जो है वो कच्चा रो फैक्ट्स होता है, रो फैक्ट्स बताता है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो अर्थपूर्ण डाटा बताती है। तो उसके बाद देखिए आगे है शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइसेस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी लगातार जो है हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसके बाद देखिए कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो है एएलयू जो है वो सम्मिलित है कंप्यूटर प्रोसेसर में, यानी सीपीयू भी आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे डैश भी कहा जाता है, तो उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अभी तक जो है हमने 52 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आगे हम देखेंगे और भी क्वेश्चंस। तो ऐसे आपको और सारी काफ़ी जो है क्लासेस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। आपको जो है वीडियो को फ्रेंड्स एक लाइक जो है वो जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। उसके बाद देखिए प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी जो है वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समन्वय से कार्य करती है। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ से, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ये भी जो है इसका कार्य है, और साथ में प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना, ये भी सीपीयू का कार्य है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ए और सी जो है वो दोनों ही सीपीयू के कार्य हैं। तो देखिए उसके बाद है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। तो इनपुट का संदर्भ किससे है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ई, सी और डी दोनों से। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, इनपुट यही होता है। डाटा का प्रेषण करने के लिए जिसमें कंप्यूटर को इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, तो ये भी इसका सही उत्तर है। तो सी और डी जो है इसके बिल्कुल सही उत्तर होंगे। डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ये भी इनपुट से संदर्भ है, और जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर करते हैं या डाटा को एंटर करते हैं, वो भी इनपुट है। उसका क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, कंप्यूटर पर हों, वो कहाँ रहते हैं? तो 56 का आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन डैश है। तो क्वेश्चन ये जो है पूछा गया है इलाहाबाद बैंक क्लर्क के एग्जाम में। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। तो इसका आपको जो है ऊपर भी बताया एएलयू जो है वो क्या है। तो उसके बाद देखिए इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। तो ये जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। तो कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, देन जो है वो आउटपुट आता है। तो ये कंप्लीट जो है डिवाइसों का समूह क्या बनता है? ये कंप्यूटर सिस्टम बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है देखिए
क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं 59 की, तो कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, इंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वो किस में होती है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं, तो सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है। तो कंप्यूटर एएलयू जो है वो अर्थमेटिक परिचालन जो है वो संपन्न करता है। तो एएलयू का पूरा नाम भी आपको बताया है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो जो कि यहाँ से इसके नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद देखिए निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो आपने पीछे हमने बताया कंप्यूटर के अगर बुनियादी कार्य की बात करें तो उसमें डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, ये भी कार्य है। इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, ये सभी जो है कंप्यूटर के कार्य हैं। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का कार्य, बुनियादी कार्य जिसमें हम कह सकते हैं वो नहीं है। उसके बाद देखिए किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं, तो बाहरी सोर्स से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है तो उसे हम इनपुट कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग करने के लिए परिणामों को स्टोर कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है कंप्यूटर कहते हैं। तो जो है इसे हम कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करना। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है 65 का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए सीपीयू एवं आईओ यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है, तो कंट्रोल यूनिट जो है नाम से पता चल रहा है कंट्रोल करता है मूवमेंट को, तो वो कंट्रोल यूनिट है। और सीपीयू का भाग है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट भी जो है सीपीयू के 3 भाग हैं। उसके बाद देखिए प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं, तो आपको हर बार लगातार कम से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन बताया है, तो आई होप खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। एसबीआई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं, प्रोसेसर यानी सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन से हैं, तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा एएलयू जो है इसका भाग है, कंट्रोल यूनिट इसका भाग है और रजिस्टर भी इसका भाग है। अगर मेमोरी यूनिट की जगह रजिस्टर दिया हो तब भी इसका सही उत्तर यही होगा, मेमोरी यूनिट दिया हो तब भी और रजिस्टर दिया हो तब भी। तो उसके बाद देखिए आगे है 68 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें से बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझता नहीं है। ठीक है, तो इनपुट के संदर्भ में बात हो रही है, तो इनपुट जो है वो बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इनपुट होता है, यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, ना कि मनुष्य समझता है। इसलिए इसका सी जो है वो गलत होगा इनपुट के संदर्भ में। तो उसके बाद देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 69 है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होता है। हमने आपको बताया कंप्यूटर का प्रोसेसिंग चक्र जो है उसमें क्या होता है, इनपुट, उसके बाद इनपुट के बाद क्या होती है प्रोसेसिंग, उसके बाद क्या होता है आउटपुट। यानी ऑप्शन ए जो है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट जो है एक कंप्लीट साइकिल बनता है। 69 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डाटा या सूचना को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो है आपको खुद से बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन जो है ए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू, इनमें से क्या कौन सा इसका जो है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किए जाने वाला डाटा या सूचना होता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। तो आपको इसको जो है कमेंट करके इसका राइट आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता होगा तो इसका आंसर आपको जो है बाद में जरूर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद देखिए एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर जो है वो
डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है तो प्रोसेसर होता है। राइट आंसर 71 का ध्यान दीजिएगा, ई प्रोसेसर जो है इसका राइट आंसर होगा। उसका देखिए गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो एएलयू का प्रयोग जो है जमा घटाव के लिए जो है एएलयू का प्रयोग किया जाता है। तो सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं, तो इसमें जो है 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रजिस्टर। तो सीपीयू के एएलयू में जो है वो रजिस्टर होते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है, क्वेश्चन नंबर हम 74 की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 74 का ए और 3। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है एएलयू की बात हो रही है, तो काफ़ी बार आपको बताया, तो गणितीय जो संक्रियाएं हैं पूरी करता है और ये जो है वो तुलनाएं भी करता है। बाकी डाटा संग्रहण ये नहीं करता है, निवेश युक्तियों के साथ जो है संप्रेषण नहीं करता है। तो उसके बाद देखिए 75 है, डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा इनपुट। तो इनपुट डिवाइस जो है मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। तो इसमें आपको बताया कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, मेमोरी और तीसरा जो होता है वो एएलयू होता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा इसका। सीपीयू के 3 भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, गीगो शब्द किससे संबंधित है, तो गीगो शब्द जो है वो एक्यूरेसी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है आज की आपने जो वीडियो देखी, इसमें हमने जो है कंप्यूटर के सामान्य परिचय से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो है इससे बाहर आपको कंप्यूटर परिचय से लगभग कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखें और अगली बार अगर आप वीडियो को देखते हैं तो खुद से जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आई होप आप सभी को लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो को करें ज़्यादा से शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है नीचे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब से जो है आपके लिए रेगुलर क्लासेज ऐसे ही आती रहेंगी।